झारखंड में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना तैयारी जोर शोर से कर रही है। अगर वही बात हम करें कि जेबीकेएस की यानी कि टाइगर जयराम महतो का, तो वो भी पूरी ही जोर शोर से लगा हुआ है। दूसरी बात, जयराम महतो तमाम जो क्रांतिकारी साथी हैं जो उनके भाषा खतियान नियोजन में अपना साथ दिए थे और आ रहे हैं, इस चीज़ों को देखते हुए तमाम पार्टियों में खलबली मच गया है कि अगर जयराम महतो के साथ सारे लोग खड़े हो जाते हैं तो क्या झारखंड की राजनीति में कुछ बदलाव होने का चांसेस दिख रहा है। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड की हाल की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव का जो रणनीति है वो सबको ही तैयार कर रहे हैं। उसी को लेकर हम आज जेबीकेएस का रणनीति को समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से चल रहे हैं और क्या कुछ रणनीतियों के साथ अब सभाओं में आ रहे हैं, जयराम महतो किस ओर जुट रहे हैं, क्या कुछ लोगों के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। एक चीज़ बता दें कि जेबीकेएस की राजनीतिक रणनीति को अगर समझना हो और समझना चाहते हैं तो अब आसान नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जयराम महतो जो दरमियान अगर बात करें तो दिन भर में 10-12 सभा करके पंचायत में घूम रहे हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है कि वह लोकसभा का तैयारी कर रहा है कि लोकसभा की तैयारी से पहले भी कोई रणनीति तैयार किया होगा, जिस वजह से ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो आंदोलनकारी थे, जो भाषा आंदोलनों, खतियान आंदोलनों, नियोजन आंदोलन में सारे लगे हैं, तो इससे सख्त पता चल रहा है कि जेबीकेएस का रणनीति को समझना अब आसान नहीं रहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम झारखंड के लोग और तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रहा है। ऐसा हम कह दें कि झारखंड की जितने भी पार्टियां हैं, चाहे तो आजसू, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, सभी कोई ये चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि आखिरकार जेबीकेएस में वो सारे साथियां भी वापस आ जा रहे हैं। लोग में भी ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो साथी बिछड़े हुए थे, एक सभा में दिखते नहीं थे, वो साथी अब एक सभा में दिखने लगे हैं। जी हाँ, बात करें अगर करण महतो, रिजवान क्रांतिकारी, त्रिदनाथ आकाश, ये सारे जो लोग हैं ये कभी भी बीते अगर बात करें साल भर के पहले अगर देखें तो एक मंच पे दिखते थे, लेकिन कुछ इस तरह के बात आ गए होंगे जिस वजह से वो एक मंच में नहीं दिखते थे, ना एक दूसरे के साथ मंच साझा करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा है कि सब जेबीकेएस का दामन को थाम रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, लोग तो इसके साथ हैं ही, साथ में अगर उस तरह का लोगों का भीड़ को जमा करने वाले लोग भी अगर इनके साथ होंगे तो कितना बड़ी बात होगी। झारखंड में बदलाव अगर गुंजाइश लोग कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये लोग जो हैं, ये जो एकजुटता का बात कह रहे हैं, लोग तो एकजुट हो रहे हैं, तमाम साथियों के भी एकजुट करने की जब बात कही जा रही है, कितना सच है? क्या लगता है कि जयराम महतो जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा से अपनी चुनावी प्रक्रिया को अपने स्तर से देखने का कोशिश कर रहा है, उसका शंखनाद जो है शुरू हो चुका है। उसका नाम इस तरह से दिया गया है कि जन आशीर्वाद पंचायत यात्रा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जन आशीर्वाद पंचायत यात्रा का मतलब ही है कि एक दिन में 10-15 पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, और जाने के बाद वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति में आना मेरा मकसद नहीं था, पर राजनीति में ढकेलने के पीछे जो है ये नेता मंत्री का हाथ है। जी हाँ, वो भाषण के दरमियान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 10-12 वर्ष से इस पंचायत तक में नहीं आए थे, लेकिन आप लोगों के समक्ष आज आना पड़ रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई ठोस कारण रहा होगा। जी हाँ, अब छोटी छोटी सभाओं में जयराम महतो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये एक पंचायत स्तरीय सभा हो रहा है। सारी चीज़ों को हम साइड में रखते हुए एक चीज़ों पे बात करेंगे कि अगर ये जो तमाम क्रांतिकारी साथियां हैं जो जयराम महतो के साथ हमेशा ही खड़े थे, अगर भाषा आंदोलन की बात करें, अगर उस टाइम के तमाम जो आंदोलनकारी थे वो अगर एक साथ जुट जाते हैं तो झारखंड की दशा और दिशा में क्या बदलाव होने का आसार दिख रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं। जी हाँ, अगर बात करें कि जयराम महतो हमेशा ही लोगों को एकजुट करते हुए तो नज़र आते ही थे, लेकिन अब लोगों के साथ साथ वैसे चेहरों को भी आगे करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके साथ नहीं दिखते थे। तो इसका मतलब जाहिर सा बात है, झारखंड में बदलाव करने का उम्मीद को लेकर जयराम महतो तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, और साथ में अभी तमाम जो
नियोजन की लड़ाई हो, खतियान की लड़ाई हो, और साथ में अगर बात करें झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई हो, चाहे छात्र के हित की लड़ाई हो, उसमें तमाम जो लोग थे उनको एक साथ कनेक्ट करने की बात को कह रहे हैं। हालांकि कोई कोई आ रहे हैं, कोई कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के जितना भी अभी तक बातें निकल के आई हैं, जितने लोगों को एकजुट करने की बात कही जा रही है, सारी चीज़ों जो है पॉजिटिव बात निकल के आई हैं। तो हम इस चीज़ों से ये गुंजाइश लगा सकते हैं कि झारखंड में बदलाव का जो वो कहीं ना कहीं इस तरफ दिखने को मिल रहा है, और लोकसभा का चुनावी मुद्दे को लेकर जयराम महतो जो है उतर चुके हैं। साथ में तमाम जो लोकसभा सीट जयराम महतो कहते हुए नजर आते थे कि हम बहुत सारे लोकसभा सीटों में अपना दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन अभी भी कोई भी ऑफिशियल बात निकल के नहीं आया है। इस चीज़ों को हम हाइड ही रखते हैं, अगर आ जाता है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ों को देखें कि जयराम महतो के सभाओं में वो हजारों लाखों की संख्या में जो लोग होते थे, उस लोगों को भीड़ कर छोड़कर वो गिरिडीह वासी के बीच लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को भी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या जयराम महतो पूरी तरह से गिरिडीह लोकसभा वासी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं कि झारखंड वासी के लिए काम कर रहे हैं? ये एक चर्चित चेहरा है, और चर्चित चेहरा को हर एक झारखंड में देखना पसंद करते हैं। लेकिन अभी महज अगर कुछ दिनों में देखें तो वो गिरिडीह लोकसभा के अंदर ही दिख रहा है। सारी चीज़ों की बात को हम आप तक छोड़ते हैं। क्या लगता है गिरिडीह वासी, आप क्या सोचते हैं कि जयराम महतो ने तो बड़े बड़े सभाओं को छोड़कर अब छोटे छोटे सभाओं को करने लगे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जन आशीर्वाद सभाएं जो है पंचायत स्तरीय, कहने का मतलब ये है कि जन आशीर्वाद पंचायत स्तरीय, पंचायत के लोग जुटेंगे और उस जुटने के बाद उस सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो इससे सख्त जाहिर हो रहा है कि वो गिरिडीह के लिए पूरी तरह से, एक तरह से समर्पित भाव से वो वहाँ पे जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और अपने तरफ अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। वही अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, आजसू, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, सारी चीज़ों की अगर बात करें तो ये भी कुछ ना कुछ अपना राजनीतिक रणनीति को तय कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पंचायत स्तरीय नहीं, बड़े बड़े सभाओं के साथ टक्कर देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो लोग पंचायत जाके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और कोई अगर पार्टी वही भीड़ को एक साथ इकट्ठा करने की बात कही जाएगी तो किनके और लोग आकर्षित होंगे? अगर आप गिरिडीह वासी हो तो ज़रूर से हमें इस चीज़ से बता दीजिए कि आप किसे पसंद करते हैं, आजसू के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट, जेएमएम के कैंडिडेट, या फिर जेवीकेएस के कैंडिडेट? क्या लगता है कि गिरिडीह वासी के लिए कुछ अलग इस वर्ष होने वाला है? क्योंकि 2024 जो है ये बहुत ही अलग उथल पुथल का झारखंडियों में रहा होगा, और झारखंड की राजनीतियों के गलियों में भी इस तरह का हुआ होगा। अगर आज ही की बात करें तो हमारे झारखंड के सीएम, पूर्व सीएम कह सकते हैं, हेमंत सोरेन जो है वो अब पूर्व सीएम बन गए, और जो नेक्स्ट अभी जो हमारे बीच सीएम बन के उभरे हैं, जो शपथ ग्रहण अभी थोड़ा देर पहले किए हैं, चंपई सोरेन जी, वो भी झारखंडी माटी के बेटे हैं और झारखंडी हक अधिकार की बात कहते हुए नजर आते हैं। अब देखने लायक ये भी बात होंगे कि छात्र के साथ कितना ये मुख्यमंत्री, ये श्री मानवीय चंपई सोरेन जी कितना मुखरता से जवाब देने का काम करेंगे, छात्र के बीच कितने आएंगे। सारी चीज़ों को मतलब देखने लायक बात होगा, क्योंकि महज अगर 9-10 महीना बचा होगा विधानसभा चुनाव का, और उससे पहले सीएम का तबादला होना, चेंज होना, तो ये एक जाहिर सी बात है, लोगों में सोच पैदा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो झारखंड के छात्र जो है बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं, नौकरी को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार पे सरकार बदलती जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है? सारी चीज़ों को आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बात से हम आपको रूबरू करा दें कि तमाम चीज़ों को जानकारी जो है आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। अब अगला वीडियोस किस तरह चाहते हैं ये भी हमें बता दीजिएगा।